हाय दोस्तों, मैं हूं कुणाल, आपका इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो लोगों को पसंद नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। और वो टॉपिक है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या ये कंपलसरी है लेना, क्या चीज़ें हैं जो कार्गो इंश्योरेंस में कवर्ड होती है, क्या चीज़ें नहीं कवर्ड होती है, और साथ ही इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट क्या लगती होगी, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. जो लोग इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस बहुत पहले से देख रहे हैं, उन्हें पता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क होता है। अगर कोई भी आपसे कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क नहीं है तो वो कतई झूठ है। जब भी हम किसी सामान को, भले वो लैंड हो, सी हो या एयर हो, किसी भी मोड से एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो कुछ रिस्क तो अंदर रहता ही रहता है कि क्या कार्गो हमारा सेफली पहुंचेगा, कहीं कार्गो को डैमेज हो गया तो, कार्गो चोरी हो गया तो, कार्गो लापता हो गया तो, आग लग गई तो, इन सारे केसेस में हमारे कार्गो का क्या होगा। और यहीं पर ही दोस्तों काम आता है कार्गो इंश्योरेंस। ना कार्गो इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली एक मेथड है जिसके थ्रू हम हमारे सामान को होने वाले लॉसेस से बच सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को हम प्रीमियम देते हैं, वो सामने हमें ये आश्वासन देती है कि अगर हमारे सामान के साथ कोई भी डैमेज हुआ या किसी भी तरीके का लॉस हुआ तो उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कार्गो इंश्योरेंस के बाद हम काफ़ी हद तक निश्चिंत हो सकते हैं। कार्गो इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर्ड होती है जिससे हमें पता चलेगा कि ये लेने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले जितने भी टाइप के प्रॉब्लम्स आपके कार्गो के साथ एक शिपमेंट के दौरान आ सकती है, उनको दो मेजर कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहली है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, कोई वॉल्केनिक एरप्शन हो गया, जो बेसिकली हमारे हाथ में नहीं है। इस टाइप का अगर कोई भी डिजास्टर होता है जिसके थ्रू आपके सामान को नुकसान होता है तो वो यहाँ पर कवर किया जाता है, मतलब इस नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, आप निश्चिंत रह सकते हैं। दूसरे टाइप का जो नुकसान है वो है मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर मतलब चोरी होना, शिप का किडनैप हो जाना जिसे पायरेसी कहते हैं, या फिर शिप का अथड़ा जाना या शिप का डूब जाना। इस टाइप के अगर कोई भी इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपके कार्गो के साथ किसी भी प्रकार का डैमेज, लॉस या फिर टोटल कार्गो ही चला जाता है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको करके देगी, आप यहाँ पर निश्चिंत रह सकते हैं। तो यही एक तरीके से दोस्तों बहुत सारे कार्गो इंश्योरेंस के फायदे भी हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी इंसिडेंस होता है तो आपको मॉनेटरी लॉस यानी नकद नुकसान झेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी प्रीमियम पे किया है कार्गो इंश्योरेंस कंपनी को, उसके एवज में कंपनी आपको पे आउट कर देगी। लेकिन क्या हर केस में करती है? जी नहीं। अब जानते हैं कि वो कौन से कंडीशंस है जिसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देने से मना कर देगी, आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी। सबसे पहली चीज जो है जिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है वो है अनएक्सप्लेन्ड लॉस और शॉर्टेज। आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने कंटेनर के अंदर 12 टन माल भरा है, अब किसी भी कारण से कोई हादसा हो गया है, अब वो माल आपका लॉस हो चुका है। तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाए कहते हैं कि नहीं, मेरा तो उस कंटेनर में 15 टन माल था, आप मुझे 15 टन के हिसाब से हट जाना दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लियर बोल देगी, सर प्रूव करो 15 टन था किधर, आपके डॉक्यूमेंट में है 12, मिलेगा 12 का। तो दोस्तों इस टाइप का अगर कोई भी फ्रॉड करने जाते हैं हम अगर इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो हाई चांसेस है कि हमारा पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल कर दे, ये कहते हुए कि शिपर इज अनएथिकल, मतलब शिपर एक फ्रॉड है, हम इनका क्लेम प्रोसेस नहीं करेंगे। तो दोस्तों हमें ऐसा कोई फ्रॉड नहीं करना है, जितना भी हमारा एक्चुअल माल का लॉस हुआ है हमें उतना ही क्लेम करना है। दूसरा एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है, वो है विलफुल डैमेज, यानी जानबूझ के पहुंचाया गया नुकसान कार्गो को, जो काफी हद तक पैकेजिंग से रिलेटेड होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हम जो कांच की पीने की ग्लास आती है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी कंटेनर में डाल के हम उसको इंडिया से यूरोप भेज रहे हैं। तो यहाँ पर उन ग्लासेस को मैं एक प्लास्टिक की थैली में बांध के अगर कंटेनर में रख देता हूँ तो क्या होगा जब ये यूरोप पहुंचेगी? एक भी ग्लास नहीं बचेगी, सारी टूट चुकी होगी। और फिर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता हूँ कि देखो मेरा तो सारा सामान लॉस हो गया है, लाइए मुझे पैसा दीजिए। तो दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी ऐसे क्लेम्स को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेगी। वो एक सीधी सी बात कहेगी कि जब आप
ग्लास भेज रहे थे तो ग्लास के लिए आपने प्रॉपर पैकेजिंग नहीं करी। इसका मतलब आपको पता था कि पुअर पैकेजिंग करने से आपका डैमेज होगा और आप जानबूझ के इंश्योरेंस लेना चाहते थे, इसलिए आपने ये क्लेम रखा है, तो वी रिजेक्ट दिस क्लेम। यहाँ पर साथ ही ये बात समझनी भी जरूरी है कि देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम तो लेती है पर वो चाहती नहीं है कि वो क्लेम दे। तो हमें हमारे एक्सपोर्ट के सारे प्रोसीजर, सारी पैकेजिंग सब एकदम प्रॉपर फॉलो करनी है। आपने कार्गो इंश्योरेंस ले लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सपोर्ट की प्रोसीजर और पैकेजिंग के अंदर लापरवाह हो जाए और आप निश्चिंत रहे, अरे कोई बात नहीं, कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। जी नहीं, आपकी नजरअंदाजी, आपकी गलतियों के लिए इंश्योरेंस कंपनी कभी पे आउट नहीं करेगी। तो इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इंश्योरेंस कंपलसरी है? तो इसका सिंपल जवाब है नहीं, लेकिन इसका कॉम्प्लिकेटेड जवाब है हाँ। आइए समझते हैं कैसे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बाय डिफॉल्ट इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो ना लें। लेकिन जो भी इनको टर्म्स आपके और बायर के बीच में फाइनल हुए हैं उसके अंदर अगर इंश्योरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम CIF इनको टर्म की बात करते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यहाँ पर इंश्योरेंस आ गया है तो फिर इंश्योरेंस कंपलसरी है, तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो वैसे इंश्योरेंस ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना लें, लेकिन अगर इंश्योरेंस इनको टर्म्स के अंदर दिया हुआ है, इनको टर्म की डील के अंदर है, तो फिर ये ऑप्शनल नहीं रहता है, आपको लेना ही पड़ेगा। इसी के साथ मेरी पर्सनल राय ये है कि आप प्लीज इंश्योरेंस लीजिए। देखिए, इंश्योरेंस ज्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन अगर कोई भी हमारे कार्गो के साथ मिसहैप हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो हमारे को काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ता है, जिससे ना हमारा फायदा होता है ना बायर का फायदा होता है। ना फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने इंश्योरेंस नहीं लिया है और कार्गो के साथ कुछ भी गड़बड़ हो गई, तो आपको क्या होगा, आपको बायर को वापस कार्गो तो भेजना ही पड़ेगा, तो आपको डबल कॉस्ट लग जाएगी। एक जो आपने पहले भेजा वो तो पूरा डूब ही गया, साथ ही अब आपको दूसरा बना के भेजना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरी राय में इंश्योरेंस को डेफिनेटली हर एक शिपमेंट के लिए, भले वो छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो, उसको प्लीज लीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आपकी शिपमेंट की सिक्योरिटी भी काफी ज्यादा हो जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस होता कितना है, सर पैसा लगता कितना है इंश्योरेंस कराने में। तो दोस्तों, इसका जवाब हम डिस्कस करें उसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है, हमारी ये मेहनत अच्छी लगती है, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे कंटेंट आपके लिए रेगुलरली लाने वाले हैं। अगर इंश्योरेंस कॉस्ट की बात करी जाए तो दोस्तों, ये डायरेक्टली बताना लगभग असंभव है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वो फैक्टर समझ लेते हैं जिसके थ्रू हमारी इंश्योरेंस कॉस्ट में फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो सबसे पहली चीज है क्वांटिटी ऑफ द कार्गो। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर 10 टन माल भेज रहे हैं तो एक इंश्योरेंस वैल्यू होगी, लेकिन अगर 100 टन माल भेज रहे हैं तो वो बढ़ जाएगी। दूसरा आया प्राइस ऑफ द कार्गो। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कोई नॉर्मल कार्गो भेज रहे हैं, जैसे शर्ट, पैंट, जीन्स वीन्स हो गया, तो आपका एक प्रीमियम रेट होगा। लेकिन अगर आप उसी जगह पे हाई वैल्यू कार्गो भेज रहे हैं, मान लीजिए कोई मशीनरी है, कोई गोल्ड से रिलेटेड आइटम है, या फिर कोई डायमंड रिलेटेड आइटम है, या फिर मेडिसिन है, तो यहाँ पर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है और प्राइस ऑफ शिपमेंट पे भी डिपेंड करता है कि टोटल शिपमेंट का वैल्यू कितना है। ये दो तो बेसिक पैरामीटर्स है, लेकिन इसी के साथ ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर पूरा रिस्क किस चीज़ का है कि भाई हमारा शिपमेंट जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, उसके साथ अगर कोई गड़बड़ हो गई, कोई मिसहैप हो गया, तो वहाँ पर हमें इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा मिलेगा। तो अब सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा टाइम हमारा कार्गो ट्रांजिट पीरियड यानी ट्रैवल टाइम में रहेगा, उतना ज़्यादा रिस्क है। सिंपली अगर बताओ, इंडिया से कोई एक जगह आप कार्गो भेज रहे हो, मान लीजिए दुबई, 4 दिन के अंदर पहुंच जाएगा, तो इसका जो भी प्रीमियम रेट होगा, सेम कार्गो अगर आप यहाँ से अमेरिका भेज रहे हैं जो 60 दिन में पहुंचेगा, तो वहां पर कार्गो इंश्योरेंस प्रीमियम काफी ज्यादा होगा, जबकि दोनों जगह प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्रोडक्ट की प्राइस सेम है उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि ट्रांजिट टाइम बढ़ा है, जितना ज्यादा टाइम वो ट्रैवल कर रहा है उतना ज्यादा रिस्क का चांस है। इसी के साथ दोस्तों, एक आखिरी फैक्टर है जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी आपकी प्रीमियम रेट कम रहेगी या ज्यादा रहेगी, इस पे इफेक्ट करता है रूट। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो शिप है, जो वेसल है, या जो भी कैरियर है जिसके थ्रू आप सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, अगर वो किसी वॉर जोन से जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब सैडली रशिया और यूक्रेन का वॉर चालू है,
तो अगर आपका शिप उस रीजन से जाने वाला है तो वहाँ पर आपका प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी हाई चांसेस है कि आपका शिप जो है, जो आपके सामान को ले जा रहा है, वो वॉर के बीच में फंस सकता है, वहाँ पर डैमेज आने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर पायरेसी होती है। पायरेसी मतलब कुछ लोग आते हैं, शिप पे कब्जा कर लेते हैं और जब हम उन्हें पैसा देते हैं तब वो शिप को रिलीज़ करते हैं। तो अगर आपका शिप ऐसे किसी रीजन से जा रहा है जहाँ पर पायरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी दोस्तों प्रीमियम बढ़ने का काफ़ी चांस होता है। मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको कार्गो इंश्योरेंस के बारे में पूरा पता पड़ गया होगा कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसको लेना है नहीं लेना है, ऑप्शनल है या कंपलसरी है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर्ड होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर्ड नहीं होती है, साथ ही हमारा जो प्रीमियम होता है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जाते जाते मैं आपको एक कार्गो इंश्योरेंस कॉस्ट का आइडिया ज़रूर दे जाता हूँ। मान लीजिए कि हमारा 10 लाख रुपए का माल है जो अहमदाबाद से दुबई जा रहा है, तो इसका जो कार्गो इंश्योरेंस प्रीमियम होगा वो अराउंड 1500 से 2500 रुपए के आसपास बैठेगा नॉर्मल दिनों में। तो आप इसको एक बेंचमार्क मार के समझ सकते हैं कि कार्गो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसको डेफिनेटली लीजिए, इससे आपके शिपमेंट भी सिक्योर रहते हैं और आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। नमस्कार, मैं गुनाल, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.